उसके मुताबिक। आशीष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ हमारे पहले कॉलर भी मौजूद हैं, प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से अपना सवाल लेकर। प्रकाश, मॉर्निंग टू यू, पूछिए क्या है सवाल आपका। सर मेरा आर ई एग्रो का है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। आर ई एग्रो। कितने पे लिया है आपने? नहीं, ये मुझे लेना है। यही क्यों लेना चाहते हैं आप? छोटा है इसलिए। ऑलराइट, सस्ता है इसके लिए। आशीष, क्या सलाह होगी आपकी? आर्या एग्रो ये लेना चाहते हैं फिलहाल ₹2.5 पर ये ट्रेड कर रहे हैं, ₹2.55 टू बी प्रिसाइज, लेकिन 4.25% नीचे है और मंथली रिटर्न भी कोई खास है नहीं, 11% का नेगेटिव रिटर्न। और ख़ास बात यह है कि अगर आप इसका 52 वीक बैंड देखें तो ये उसके लोअर एंड पे है इस समय। सही। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट की तरफ देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनाते हुए नीचे चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। तो मैं इस इन्वेस्टर को ये सलाह देना चाहूँगा कि इनको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसकी प्राइस कम है, ये क्राइटेरिया नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हमारे पास जितना पैसा है उतना हम किसी स्टॉक में डालते थे, उसके ऊपर कितना रिटर्न है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं होगी मेरी। बिल्कुल, चलिए, तो यहाँ पर निवेश करने की सलाह नहीं है। अगले जो हमारे साथ कॉलर हैं वो हैं मिस्टर अनिल गुप्ता, मुंबई से हैं हमारे साथ। अनिल, मॉर्निंग टू यू, पूछिए क्या है सवाल आपका। मेरा भारत फोर्ज से सवाल था। 872 पे मैंने 100 शेयर लिया था, तो मैं 2-3 महीने तक ये वेट कर सकता हूँ। चलिए, 870 की आपकी खरीद है। फिलहाल काउंटर 821 पर है। 11 सितंबर को इसने एक हाई बनाया था 933 का, उसके बाद इसने थोड़ा ड्रॉप जरूर देखा है, लेकिन बस काफी है इस स्टॉक पे। आशीष, क्या सलाह होगी आपकी? स्टॉक का नाम सुनाई नहीं दिया मुझे। भारत फोर्ज 870 पर लिया है इन्होंने। हेलो, ओके। आशीष, भारत फोर्ज पर इनका सवाल भारत है। फोर्ज की चार्ट की तरफ 870 देखते हैं की तो एक खरीद है बहुत इनकी। हाँ, भारत फोर्ज का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इस स्टॉक को मैं होल्ड करने की सलाह देने दूंगा। हालांकि इसका अगर मैं लेटेस्ट बॉटम जो बना हुआ देखता हूं तो वो थोड़ा नीचे की तरफ है। लेकिन हाँ, इसमें जो जिस तरह से डिमांड दिखाई दे रहा है तो उसमें होल्ड ही करना चाहिए इस स्टॉक को। और क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर ये जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, करीबन 820 रुपये का स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, चलिए, हमारे साथ इस बीच ललित हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अपना सवाल लेकर। ललित, मॉर्निंग टू यू, पूछिए क्या है सवाल आपका। हेलो। हेलो जी ललित, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल नीलकमल लिमिटेड पे है। नीलकमल मैंने अपना 410 रुपए में 2000 शेयर बाई किए हुए हैं। इसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा सर? 410 रुपए की आपकी खरीद है, 2000 शेयर्स आपने लिए हैं। नुकसान है फिलहाल 378 पर है ये। आशीष, क्या करना चाहिए इनको? नीलकमल 410 पर लिया है इन्होंने। ये जो स्टॉक इन्होंने बाय किया है ये बहुत ही ऊपरी स्तर पर बाय किया हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक में जो जिस तरह से मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स दिखाई दे रहे हैं तो और भी इसमें ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो करंट करेक्शन है ये 420 से लेके करीबन 380 के यहाँ पे आया है। तो ये करेक्शन है जो अच्छा है इस स्टॉक के लिए। जब तक ये स्टॉक 365 के ऊपर है तब तक इसमें डरना नहीं चाहिए इस स्टॉक में निवेश करने से। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि उनको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 362 का। 362 का स्टॉप लॉस रखिए और इन्वेस्टेड रहिए यहाँ पर आप।